नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको पंजाब हरियाणा हिमाचल जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरों के साथ साथ देश की अहम खबरें भी दिखाएंगे। इसके अलावा अच्छी खबर होगी, काम की बात होगी और मौसम का हाल भी जानेंगे। तो आप देखते रहिए देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन 25 खबर 25 रिपोर्टर। शुरुआत करने वाले हैं पंजाब की बड़ी खबरों के साथ। वीपी सिंह बदनौर ने आज पंजाब के नए राज्यपाल के तौर पर शपथ ले ली है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एसजे वजीफदार ने उन्हें पंजाब राजभवन में शपथ दिलवाई। राजस्थान से बीजेपी के बड़े नेता वीपी सिंह बदनौर आज पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बन गए हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनको ओहदे की शपथ दिलाई। प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी की जगह पंजाब के नए राज्यपाल बनाए गए वीपीएस बदनौर ने शपथ ले ली है। उन्हें पंजाब के राजभवन में आयोजित भव्य समारोह में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल, डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह खास तौर पर मौजूद रहे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल, मेनका गांधी और राजीव प्रताप रूडी के साथ सांसद विनोद खन्ना भी शामिल हुए। पंजाब का राज्यपाल बनने पर मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने बदनौर को बधाई दी है। बदनौर को यूटी चंडीगढ़ का प्रशासक भी बनाया गया है। वरिष्ठ बीजेपी नेता वीपी सिंह बदनौर राजस्थान के भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। 4 बार विधायक, 2 बार लोकसभा के सांसद और 1 बार राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। गौरतलब है कि पंजाब के राज्यपाल का पद लंबे समय से खाली पड़ा था। हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ही पंजाब का अतिरिक्त प्रभार देख रहे थे। नए राज्यपाल के शपथ समारोह के अवसर पर पंजाब के सीएम, डिप्टी सीएम और केंद्र के 3 मंत्रियों के अलावा पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह भी हाजिर थे। जगतार बुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। पंजाब में आज बीजेपी की तिरंगा यात्रा का खटकड़ कला से आगाज हो गया। इस यात्रा का समापन जम्मू बॉर्डर के माधोपुर में होगा। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। पंजाब बीजेपी ने आज शहीद आजम भगत सिंह के पुश्तैनी गांव खटकड़ कलां से तिरंगा यात्रा का आगाज किया है। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला की माने तो इस यात्रा का मकसद नौजवानों के अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम भरना है। शहीद भगत सिंह के गांव खटकड़ कलां से बीजेपी ने शहीदों की याद में तिरंगा यात्रा का आगाज किया। इस दौरान बीजेपी नेता और कार्यकर्ता कई हलकों से गुजरे। बीजेपी की तिरंगा यात्रा पीएम मोदी के दिशा निर्देशों पर अलग अलग राज्यों में निकाली जा रही है। हालांकि पंजाब बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला का कहना है कि यात्रा पूरी तरह शहीदों को समर्पित है और इसे राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। जिस स्थान तो शुरू कर रहे हैं, इतों बीजेपी इलेक्शन नहीं लड़ती। इस तो बाद मालपुरा उतों असीं बीजेपी नहीं लड़ती, ਚੱਬੇਵਾਲ बीजेपी नहीं लड़ती, शाम 84 बीजेपी नहीं लड़ती। ये सोच ਜਿਹੜੀ गलत है। ਇਹਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਊਰਜਾਪਨ और देश भक्ति ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ राजनीति ਨੂੰ जोड़ के ਇਹਨੂੰ देखना ही नहीं। विजय सांपला ने बताया कि सियासी दल सिर्फ राजनीति करने तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं में देशभक्ति की प्रेरणा जागृत करने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। नौजवानों ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ, देश प्यार ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ यात्रा है और साडा काम सिर्फ राजनीति करना और सत्ता हथियाना ही नहीं है। देश के प्रति साडा की कर्तव्य है, आदमी के की कर्तव्य है, उहदे भी प्रति साडा जिहड़ा फर्ज है उसनूं अदा करना है। इस तिरंगा यात्रा से बीजेपी यहां युवाओं में राष्ट्रभक्ति की सोच भर रही है। वहीं 2017 विधानसभा चुनावों के लिए अपने वोटरों को लुभाने में भी लगी है। पुनीत प्रिंजा, जी मीडिया, खटकड़ कलां। उधर पटियाला में नगर निगम के ऑडिटोरियम में याद करो कुर्बानी नाम का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैलाश विजयवर्गीय ने शिरकत की। पटियाला के नगर निगम ऑडिटोरियम में आयोजित याद करो कुर्बानी कार्यक्रम में बीजेपी महासचिव विजय कैलाश वर्गीय ने शिरकत की। आजादी के 70 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी देश भर में कार्यक्रम कर रही है। इसी सिलसिले में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पटियाला में प्रबंधित समागम में शिरकत की। इस मौके पर कैलाश विजयवर्गीय ने देश विरोधी नारेबाजी की वजह बताई। उन्होंने बताया कि लोग आजादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारियों को भूलते जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी उन क्रांतिकारियों, देशभक्तों को सम्मान देते हुए लोगों को उनके बारे में जागृत कर रही है।
वहीं पंजाब बीजेपी नेता हरजीत गरेवाल ने बताया कि देश विरोधी ताकतों को जवाब देने के लिए तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई है। तिरंगा यात्रा के माध्यम से सारे देश में हम घूमकर वे सब क्रांतिकारियों के प्रति अपना सम्मान प्रकट कर रहे हैं और इस पीढ़ी को ये बता रहे हैं कि यह देश यदि स्वतंत्र हुआ जिसमें बहुत सारे लोगों का बलिदान है, कुछ का इतिहास के पन्नों में नाम है, कुछ का इतिहास के पन्नों में नाम नहीं है। पूरे का पूरा संगठन पूरे देश के अंदर दूर दुराਡੇ जगह ਤੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਆਏ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ सारे जिम्मेदार सारे लोग जा रहे हैं। कार्यक्रम का मकसद भगत सिंह और लाला लाजपत जैसे शहीदों को नमन करना था, जिन्होंने देश की माटी के लिए जान तक कुर्बान कर दी। पटियाला से अवतार गिल के साथ राजीव अद्वार, जी मीडिया। पंजाब में बिजली पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने बादल सरकार पर निजी घरानों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने आंखों के जरिए सरकार पर निशाना साधा। पंजाब कांग्रेस ने सूबा सरकार पर महंगी बिजली खरीदने का आरोप लगाते हुए इस मुद्दे को आगामी विधानसभा सत्र में उठाने के संकेत दिए हैं। पंजाब की सियासी बिसात पर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को बिजली के मुद्दे पर घेरा है। इस बार मोर्चा संभाला है पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने। आरोप लगाया है कि सरकार ने मार्केट रेट से महंगी बिजली खरीदी और कुछ निजी घरानों को फायदा पहुंचाया। जाखड़ ने पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की रिपोर्ट का हवाला दिया। जाखड़ का आरोप है कि सरकार ने तलवंडी साबो के थर्मल पावर प्लांट से ₹7.15 प्रति यूनिट के हिसाब से 3,236 मिलियन यूनिट बिजली 2,347 करोड़ रुपए में खरीदी। इसी तरह राजपुरा पावर प्लांट से सरकार ने ₹4.10 प्रति यूनिट के हिसाब से 7,634 मिलियन यूनिट बिजली 3,015 करोड़ रुपए में खरीदी। जाखड़ का आरोप है कि सूबे के गोविंदवाल साहिब पावर प्लांट से बिजली की एक यूनिट भी नहीं खरीदी गई, जबकि सरकार ने कंपनी को 413 करोड़ रुपए दिए। जाखड़ ने पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का हवाला देते हुए पूछा कि जब मार्केट में सरकार को ₹2.68 प्रति यूनिट की दर से बिजली मिल रही है तो सरकार महंगी बिजली क्यों खरीद रही है। वहीं जाखड़ के इन आरोपों का पार्टी के नेता हरचरण सिंह बैस ने जवाब दिया है कि ओपन मार्केट के अंदर नेशनल ग्रिड के ऊपर बिजली खुद सरकार के अपने डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ₹2 करीबन 70 पैसे के हिसाब से बिजली इन्होंने प्रोजेक्ट किए जो अवेलेबल है, परंतु सरकार तलवंडी साबो जो प्राइवेट प्लांट है उससे ₹7.10 के हिसाब से बिजली इस साल खरीद रही है और इसी तरह राजपुरा प्लांट से ₹4.15 यूनिट के हिसाब से बिजली खरीद के पंजाब के लोगों के ऊपर जो बोझ डाला जा रहा है। आज पंजाब के लोग बिजली का बिल देख के उनको करंट लगता है, उस बात का जवाब आज हम सरदार सुखबीर सिंह जी बादल और PSPCL के चेयरमैन श्री चौधरी से चाहते हैं। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਉਹਨੇ ਦੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਹਾਈਡ, ਕੁਝ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਫੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਭਾਅ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭਾਅ ਸੇਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਰ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ, ਵਿੰਟਰ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ, ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ, ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ। कांस्टेंट प्राइस ਨਾਂ ਦੀ कोई चीज़ नहीं है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। कांग्रेस के आरोपों को अकाली दल सिरे से खारिज कर रहा है। हालांकि पावर के मसले पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। चंडीगढ़ से जगतार सिंह भुल्लर के साथ राजन गुसाई, जी मीडिया। पंजाब सरकार उन लोगों के खिलाफ सख्ती दिखाने का मन बना रही है जो पशुओं को लावारिस छोड़ देते हैं। साथ ही सरकार हर जिले में गौशाला का निर्माण करवा रही है। पंजाब का पशुपालन विभाग पशुओं को लावारिस छोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने के मूड में है। पंजाब में दलित एक बड़ा वोट बैंक है, लिहाजा सभी सियासी पार्टियों की नजर इस वोट बैंक पर टिकी है। 2017 में तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही शिरोमणि अकाली दल ने इस वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए सभी तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी ने अपने ऐसे विंग को सक्रिय कर दिया है। ये तस्वीर एक खन्ना की है, जहां पंजाब के कैबिनेट मंत्री और एससी विंग के अध्यक्ष गुलजार सिंह रणीके ने एससी विंग के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। प्रदेश के पशुपालन मंत्री के सामने साधुगढ़ में करोड़ों रुपए की लागत से तैयार हुई पशु मंडी का मसला भी उठाया गया।
पशुपालन मंत्री ने डिप्टी डायरेक्टर को जांच के निर्देश दिए हैं और जल्द ही इसकी रिपोर्ट मांगी है। दरअसल ये मंडी अब खंडर में तब्दील हो चुकी है। अधिक राजीनामे तो बाद डिप्टी डायरेक्टर प्रदेश में लावारिस पशु एक बड़ी समस्या बन चुके हैं। ऐसे में जब प्रदेश के पशुपालन मंत्री के सामने इस मुद्दे को उठाया गया तो उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर जिले में गौशाला का निर्माण करवा रही है और 4 से 5 महीने में सभी गौशाला तैयार हो जाएंगी। पर फिर भी सरकार ने हर जिले ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 20-25 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਡੀਸੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਾਲ ਪਾ ਰਹੇ। पंजाब सरकार हर जिले में गौशाला बनाने की योजना को भी तेजी से अमली जामा पहनाने में जुटी हुई है। हरप्रीत सिंह, जी मीडिया, खन्ना। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद बताया कि पीएम ने स्वर्ण जयंती के मौके पर 1 नवंबर को हरियाणा आने का न्योता स्वीकार कर लिया है। स्वर्ण जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा आने का न्योता स्वीकार कर लिया है। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगभग 1 घंटे तक मुलाकात की और उन्हें स्वर्ण जयंती के मौके पर हरियाणा आने का न्योता दिया। हरियाणा का स्वर्ण जयंती वर्ष चूँकि 1 नवंबर से हम लोग कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, तो हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा हुआ था। आज उनसे डिटेल में बातचीत होने के बाद ऐसा प्रधानमंत्री जी ने माना है कि 1 नवंबर को जब स्वर्ण जयंती के कार्यक्रम होंगे उस दिन 1 नवंबर को हरियाणा में जिस भी स्थान पर कार्यक्रम होगा वो आने की उन्होंने सहमति अपनी दे दी है। इसके अलावा पिंजौर में HMT जिस तरह से बंद पड़ी है, इसको लेकर चर्चा की गई कि केंद्र की तरफ से इसको लेकर जो है दखल दी जाए, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस पर भी कहा है कि कैबिनेट की तरफ से इसमें दखल दी जाएगी ताकि जो मजदूरों को कठिनाइयां आ रही हैं उनकी परेशानियों का हल निकाला जाए। इसके अलावा गुड़गांव में MTRS के मुद्दे को लेकर भी चर्चा की गई। पिंजौर का जो HMT है उस HMT के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि बहुत समय से HMT के कर्मचारी कठिनाई में हैं। उस पर भी उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए और कैबिनेट मीटिंग में बहुत जल्दी उस विषय को लेकर के आएंगे और उसका कोई ना कोई विचार उस पर करने के लिए उन्होंने अपनी सहमति जताई है। हमने जो अपने यहाँ IT इनिशिएटिव्स लिए थे उन सब IT इनिशिएटिव्स की मैंने चर्चा करके उनको बताया है और जिसका हरियाणा प्रदेश को करोड़ों रुपए का लाभ हुआ है। खासतौर पर पेंशन के मामले को लेकर या हमने केरोसिन मुक्त हरियाणा बनाने की जो बात की है उसको विषय को लेकर के भी बहुत उत्साहित है। कई अहम मुद्दों को लेकर आज दिल्ली में 7 RCR में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मुलाकात रही। कैमरामैन सदाशिव के साथ पंकज कपाही, सी मीडिया, दिल्ली। वक्फ बोर्ड से संबंधित नए कानून के खिलाफ हरियाणा में विरोध के स्वर उठने के बाद खुद मुख्यमंत्री दिल्ली दरबार पहुंचे, जहां पर उन्होंने अल्पसंख्यक मंत्रालय से मामले को सुलझाने की मांग की है। वक्फ बोर्ड से जुड़े नए कानून के खिलाफ लामबंद लोगों की मुश्किलों को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से मुलाकात की। वक्फ बोर्ड एक्ट में केंद्र सरकार के नए संशोधन की वजह से परेशान लोगों की मुश्किलों को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री खट्टर ने सूबे के लोगों की आपत्तियों को कैबिनेट मंत्री नकवी के समक्ष रखा। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही समस्या का हल निकाल लिया जाएगा। खास करके जो पुराने लेसी थे जिनको वक्फी प्रॉपर्टीज वर्षों से जिनके पास उपयोग में आ रही हैं उनको लीज को रिन्यू करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसमें वहाँ की जनता का कुछ विरोध है, जिन्होंने हमको अपने रिप्रेजेंटेशन दिए थे। समझता हूँ बहुत सकारात्मक हमारी मीटिंग रही उन सब समस्याओं का हल निकालने के लिए और हमको विश्वास दिलाया गया है कि उस पर कोई भी योग्य परिवर्तन करके और लोगों की जो भी कठिनाइयाँ हैं उनको हल करेंगे। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हरियाणा सरकार अगर जमीन उपलब्ध करवाती है तो मंत्रालय राज्य सरकार के साथ कई प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है। बातचीत की और कई चीजें हमें बहुत जेन्युइन दिखती हैं, उसको हम रिव्यू करेंगे और साथ ही साथ उस पर जो भी बेहतरी के लिए हो सकेगा उसको करेंगे। सामान्य जनों और कॉमन लोगों के हितों से संबंधित प्रोजेक्ट हमारे मंत्रालय और हरियाणा सरकार के सहयोग से
जल्द ही सामने आपको दिखाई। हरियाणा सरकार अगर जमीन उपलब्ध करवाती है तो केंद्रीय अल्पसंख्यक कई नए प्रोजेक्ट को शुरू कर सकता है। कैमरामैन सदाशिव के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। हिसार में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा की अगुवाई के लिए केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला हिसार पहुंचे। हिसार में आज बीजेपी की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसकी अगुवाई केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला ने की। हिसार में बीजेपी की तिरंगा यात्रा के आयोजन में केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री संजीव बालियान ने बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की। उनके साथ हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला भी मौजूद रहे। बीजेपी नेताओं का दावा है कि यात्रा का मकसद नई पीढ़ी को शहीदों के बारे में बताना है और शहीदों के सम्मान में ही यात्रा निकाली गई है। हम अपने पूर्वजों को जिन्हें सुनकर की लड़ाई लड़ी आज भी नहीं भूले। युवा पीढ़ी कम से कम इसके माध्यम से उनसे दोबारा जुड़ेगी। सबको पता लगेगा देश को आजाद कराने में किन किन लोगों का बुरा है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला की माने तो पूर्व सरकारों ने शहीदों को वो मान सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार हैं। उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। सब मिल करके एक दोबारा से इस प्रकार का देशभक्ति का भाव हमारे युवाओं में जगे, इस बात का प्रयास हमारा इस यात्रा के दौरान रहेगा। बीजेपी ने 70वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 से 22 अगस्त तक पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाले जाने का ऐलान किया था। हिसार से कैमरामैन राजेंद्र के साथ महेंद्र सिंह, जी मीडिया। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन आज जीएसटी बिल पास हो गया। सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा कि इससे हिमाचल पर करोड़ों रुपए का बोझ कम होगा। लोकसभा और राज्यसभा के बाद अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी जीएसटी बिल को पास कर दिया गया है। देश को एक समान टैक्स के दायरे में लाने की दिशा में कदम आगे बढ़ते दिख रहे हैं। बिहार, असम और दिल्ली के बाद हिमाचल विधानसभा ने भी जीएसटी बिल को पास करके अपनी मोहर लगा दी है। मॉनसून सत्र की पहली बैठक में इस विधेयक को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। जीएसटी विधेयक को हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पेश किया। विधेयक पर कोई चर्चा नहीं हुई। विधेयक के समर्थन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने अपनी हामी भरी, जिसके बाद जीएसटी विधेयक विधानसभा में पारित हो गया। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि जीएसटी बिल के लागू होने से देश के विकास की रफ्तार तेज होगी और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि मुख्यमंत्री जीएसटी बिल को सबसे पहले पेश करने का श्रेय पूर्व यूपीए सरकार को देना नहीं भूले। आप जानते हैं जीएसटी का बिल सबसे पहले लोकसभा में पार्लियामेंट के अंदर वो पूर्व कांग्रेस केंद्र की कांग्रेस सरकार ने पेश किया था। वो सभी बेहतर होती रही और मुझे खुशी है जो उसका विरोध कर रहे थे आज उसके पक्ष में उन्होंने इस बिल को पारित किया। और कांग्रेस पार्टी ने जब बहस हुई थी कुछ मुद्दे रखे थे, मुद्दों के ऊपर बातचीत हुई। हालांकि जीएसटी बिल को लेकर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का कहना है कि ये बिल पूर्व की यूपीए सरकार द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें यूपीए नेताओं की कड़ी मेहनत लगी थी। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। सीएम वीरभद्र सिंह की एक टिप्पणी पर बीजेपी ने हिमाचल विधानसभा में जमकर हंगामा किया और फिर वॉकआउट कर दिया, जिसके बाद कल तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। विपक्षी दल बीजेपी ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर आरोप लगाया कि उन्होंने मीडिया में बीजेपी विधायकों के खिलाफ विवादित बयान दिया है। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन बीजेपी ने सदन से वॉकआउट कर दिया, जिसकी वजह मुख्यमंत्री के उस बयान को ठहराया जा रहा है जिसमें सीएम ने बीजेपी के विधायकों को नगर निगम में नौकरी के लिए आवेदन करने को कहा था। बीजेपी विधायक प्रिविलेज मोशन लाने की मांग कर रहे थे, जिसके रद्द होते ही बीजेपी विधायकों ने जोरदार हंगामे के साथ वॉकआउट कर दिया। डॉक्टर परमार जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री महोदय ने अंदर मीडिया में और प्रिंट मीडिया में छपी भी है, दिखाई भी गई है। सर आपको कितना पड़ेगा? इसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को छोड़कर बाकी एमएलए बनने के काबिल नहीं है।
उन्हें सदन में आने की अपेक्षा उनको म्यूनसिपल कमेटी के भाई कर्मचारी के लिए अप्लाई करना चाहिए। उधर मुख्यमंत्री ने बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके खिलाफ कुछ लोग साजिश रच रहे हैं, जिसका वक्त आने पर जवाब देंगे। वास्तव में इतने लंबे राजनीतिक जीवन में मैंने कभी भी किसी की इस तरह की आलोचना नहीं की है जैसा कि वो कहते हैं कि मैंने की। और उस दिन तो कोई आलोचना करने का प्रश्न नहीं था, किसी टिप्पणी करने का प्रश्न नहीं था। आई थिंक दिस वाज अ कुक्ड अप स्टोरी बाय समबडी शेयर्ड बाय सम अदर्स एंड पब्लिश्ड विदाउट नोइंग। मैंने पढ़ा नहीं अखबार में वो। हालांकि जीएसटी बिल को लेकर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का कहना है कि ये बिल पूर्व की यूपीए सरकार द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें यूपीए नेताओं की कड़ी मेहनत लगी थी। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला।